डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 बोल शंकर भगवान की जय हो। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले उज्जैनी महाकाल काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा आदि शक्ति माँ अन्नपूर्णा के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। अनंत अनंत बलवंत बीतराग संत श्रोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समस्त संत ब्राह्मणों के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। पूज्य माता पिता के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मंचस्थ विराजे हुए हमारे आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की महती कृपा करुणा एवं सत्कर्मों का फल पितरों का आशीर्वाद स्वयं के कर्म और पुण्यों के फलस्वरूप इस दिव्य श्री शिव महापुराण के मुख्य यजमान बनने का जिनको लाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे मुख्य यजमान जी श्री मूलचंद विश्वकर्मा जी, बड़े भैया श्री कमलेश विश्वकर्मा जी, बड़े भैया दिनेश विश्वकर्मा जी, भैया भूपेंद्र विश्वकर्मा जी, गगन भैया विश्वकर्मा जी, भगवान दास विश्वकर्मा जी, श्री दुर्गेश विश्वकर्मा जी, श्री ब्रजेश विश्वकर्मा जी एवं श्री निखिल विश्वकर्मा जी एवं समस्त विश्वकर्मा परिवार, उनके सुहृद संबंधी और स्नेही जन और आप सभी सेमर ढाने से पधारे मामा जी और सागर से हमारे पांडे जी पधारे हैं और आप सब यत्र तत्र जगह से आप सबका इस भगवान शिव के पंडाल में स्वागत है, सबका मान है। और आप सभी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के द्वारा श्री राममय सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस भावना से आप सबके हृदय में विराजमान प्यारे प्यारे भोले बाबा के दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भगवान शाम सदा शिव की अहेतु की कृपा करुणा कि आज हम सब इस दिव्य मंगलमय श्री शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस की प्यारी प्यारी सी बेला में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सबको श्रावण माह में भगवान शिव की मंगलमयी चर्चा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान शिव के जैसा दूजा कोई देव नहीं है, ऐसे भगवान सदाशिव हैं।
और आप सबके तो परम लाभ हैं कि आप सब प्रातः काल भगवान की रुद्री निर्माण करते हैं, अभिषेक करते हैं। उसके उपरांत आप सब जो है भगवान की शिव चर्चा को श्रवण किया करते हैं। तो आपको तो एक साथ में अनेकों लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ये भगवान शिव की ही कृपा है और भगवान शिव आप सब पर निश्चित ही कृपा भी करेंगे। आज भगवान सदाशिव और आप सबके माता पिता धन्य हो रहे होंगे। आपके जो पितर इस लोक को छोड़ करके चले गए हैं, वे भी आज धन्य हो रहे होंगे और बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो हमने जितने पुण्य किए या नहीं कर पाए, पर देखो भैया हमारे आगे की पीढ़ी श्रावण जैसे माह में दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा हमारे बच्चे हम सबको श्रवण करा रहे हैं और स्वयं भी श्रवण कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। कभी कभी भगवान हम सबको बना करके रुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, और कभी कभी भगवान मनुष्यों को बना करके खुश भी होते हैं। भगवान खुश कब होते हैं? जैसे आज हमारे भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि देखो भैया हमने कम से कम इन मनुष्यों को बनाया तो ये कुछ नहीं तो कम से कम भगवान शिव की कथा सुनने के लिए तो बैठे ही हैं, सत्संग में तो बैठे ही हैं, और सत्संग में तो बैठने का ही लाभ है। जितने क्षण आप सत्संग में बैठोगे उतने ही क्षण आपको यहां से अमृतमयी भगवान की कथा की वार्ता की आप पर वर्षा होगी। तो आज भगवान शिव और आपके पितर लोक में बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, पर कभी कभी भगवान रुष्ट भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। भगवान दुखी कब होते हैं? जब भगवान देखते हैं कि देखो मैंने इसको मनुष्य बनाया पर ये कर रहा है पशुओं जैसे काम। कई लोगों की आदत है कि रहते तो मनुष्य हैं पर वो पशुओं जैसे ही काम किया करते हैं। पशुओं जैसे काम कैसे? देखो ये खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये सब पशुओं जैसे ही काम हैं। हम में और पशुओं में केवल एक ही अंतर है, बाकी हर एक चीज समान है। आप तो मैच करके देख लो, हम बता रहे हैं। नीति संग्रह में एक श्लोक आया है, उसमें लिखा है आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्चतुर्भर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम और ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ये चार चीजें मनुष्यों में और जानवरों में पूरी एक सी हैं। यदि ये चीजें जानवरों में भी है और मनुष्यों में भी है, और मनुष्य में यदि कुछ अलग नहीं है तो वो चलता फिरता जानवर ही मानो। कौन कौन सी चीजें एक सी हैं? आहार, देखो हम भी भोजन करते हैं और पशु भी भोजन करते हैं, करते कि नहीं करते? अपन भी खाते हैं, वे भी खाते हैं, पर सोचो अपन को अपने खाने का अभिमान होता है। हम सब यदि कमा कर खाते हैं तो हमें अभिमान रहता है कि देखो हमने इतना कमा लिया और हमने ये खा लिया। पर आप जरा विचार करना, क्या जानवर कहीं किसी के यहाँ काम करने जाते हैं? कुछ पैसा कमा करके लाते हैं, पर फिर भी भगवान उनको खाने के लिए देता है। बिना कमाए भगवान उनको तो खाने को देता ही है। यदि अपन ने कमा कर खा लिया तो क्या बड़ा कर लिया। संसार में 84 लाख योनियां हैं। अब सोचो इतने जीव होंगे संसार में, अपन तो केवल मनुष्यों ही को खिलाते हैं या खुद खाते हैं। अब 84 लाख योनियां इतनी हैं तो उनका भरण पोषण कौन करता होगा? अपन तो खाने देते नहीं, तो सोचो उनको कौन खिलाता होगा। अपन थोड़े से पैसे कमा करके खा लेते हैं तो अपन को अभिमान होता है कि अरे मैंने कमा लिया भैया, और मैंने कमा करके इतना खा लिया, इतना जोर लिया, इतना धल लिया अपने घर में।
पर किस बात का अभिमान? जानवर तो और अपन से ज्यादा होशियार जानवर हैं। अपन के पास तो भगवान ने बुद्धि दी है, जानवरों के पास तो विवेक नहीं रहता, उनके पास अपने जैसा ज्ञान नहीं रहता। वो तो केवल खाना ही पीना जानते हैं बस।